बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय लहर तारा धाम की जय काशी कबीश्वरा धाम की जय मगर धाम की जय आचार्य श्री विचार साहेब की संत समाज की जय भक्त समाज की जय अपने अपने गुरु साहेब की जय अपने अपने माता पिता की जय आज के भंडारा करताओं की जय उनके माता पिता की जय उनके गुरु गोविंद की जय उनके नगर बस्ती की जय विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरणों में तिरेवार साहेब बंदगी मंच आसीन सभी संतगण गुरु तुल सभी संतों को साहेब बंदगी सभा में उपस्थित सभी माता बहन और संत जन सभी भक्तों को साहेब बंदगी सदगुरु कबीर साहेब अनेकों वाणी और भजनों के माध्यम से मानस को चेताते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहेब ने अपने जीवन काल में सहज और सरल मार्ग बताया है, जो सदगुरु कबीर साहेब को सरलता से अपने आत्मा राम को प्रकट किया जा सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने या सदगुरु कबीर साहब से उस समय किसी ने पूछा कि तप क्या है, कि उस समय कुछ लोग भभूत लगाकर गंगा में नहाकर जटा रखाकर भ्रमण कर कर तीर्थ धाम में जाकर तप करना उचित समझते थे। तो कबीर साहब ने छोटी सी वाणी में सबको किनारे कर दिया। कबीर साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसकी रैनी में जिसकी गहनी में सत्य है उसके हृदय में ही वही तप है। और आप माने जब उसके हृदय में आत्मा रूप आत्मा ज्ञान भक्ति वैराग दया क्षमा संतोष जब प्रकट हो जाते हैं, तो उसी परिस्थिति में सतगुरु जिसको कहते हैं आप, उसी स्थिति में सतगुरु का वास होता है। उस परिस्थिति को जानने के लिए अपने आप को अपने रूप को पहचानना होगा कि हम किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं। उस परिभाषा से सतगुरु कबीर साहब ने अनेकों वाणी में कहा भी है, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर हरि को चाहते हो, भगवान को चाहते हो, राम को चाहते हो, अल्लाह को चाहते हो, तो चाहने से कुछ नहीं होगा, उसका पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। जब तक अपने मन को विकारों को दूर नहीं करेंगे, अपने विकारों को खत्म नहीं करेंगे, जब हम अपने विकारों को खत्म कर देंगे तो वो परमात्मा, वो हरि, वो सतगुरु, वो अल्लाह, वो राम, वो आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाएगा। लेकिन व्यक्ति अपने विकारों को खत्म नहीं करता, जगह जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भगवान को ढूंढता फिरता है, लेकिन अपने विकारों को खत्म नहीं करता, अपने मन को निर्मल नहीं करता, इसलिए वो अपने जीवन में दुखी रहता है। इसी कारणों से वो अपने परेशान रहता है। जो सज्जन जो भक्त जिसने अपने आत्मा राम को जाना है, उसके हृदय में सतगुरु का वास होता है। लेकिन व्यक्ति अपने कारणों ही अपने विकारों में फंस जाता है, वो भगवान को दोष देता है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, अनेकों वाणी में समझाया है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़े कोई बांधे हाथ जंजीर। क्योंकि जो भी संत होते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं, वो ज्ञान के माध्यम से संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। वो संत लोग भक्त लोग सिंहासन पे चढ़ के जाते हैं। जो व्यक्ति काम वासनाओं में विकारों में काम में क्रोध में लोभ में मोह में अहंकार में हर समय फंसे रहते हैं, वो व्यक्ति जंजीरों में बंध के जाना है।
जाते हैं, ये निर्णय आपको लेना है कि किस परिस्थिति से, किस स्थिति में, किस रास्ते से आपको जाना है। क्योंकि व्यक्ति सभी अपने अपने माध्यम से, अपने अपने ज्ञान के अनुसार सभी लोग अपना अपना रास्ता जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भक्ति मार्ग को, ज्ञान मार्ग को जानता है, इसी के साथ कबीर साहब ने को वाणी भजनों में बताया भी है। क्योंकि कबीर साहब ने पहले दही जमाइए, पाछे ढूइए गाय, बछड़ा बाके पेट में माखन हट बिकाए। क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज में दही का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दही हमारे शुभ विचार हैं जो हमारे हृदय में पहले ज्ञान, भक्ति, वैराग, सेवा ये उत्पन्न होंगे तो हमारे हृदय में आत्मा रूपी जो बछड़ा है, ज्ञान रूपी जो माखन है वो प्रकट होएगा। उस रूप से वो हमारा जो ज्ञान का, भक्ति का जो माखन है संसार में बिकेगा। उसको हमें बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने आत्मा रूपी माखन को भूल जाते हैं, वो विकार रूपी छाछ के चक्कर में पड़े रहते हैं। क्योंकि कबीर साहब ने अपने वाणियों के माध्यम से कहा भी है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की वाली पीस खाए संसार। क्योंकि संसार में लोग पाथर के पीछे पाई खूब भाग रहे हैं, अपने माता पिता दीन दुखी की सेवा नहीं करते, इसी कारण वो दुखी रहते हैं। कोई भी महापुरुष का पत्थर लगा है, उस महापुरुष ने कोई ऐसे कार्य किए हैं, ध्यान साधना किया है, इसलिए आज उसकी पूजा हो रही है। हम लोग उन महापुरुषों की मूर्तियों पर तो खूब फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन उन महापुरुषों ने जो कार्य किया, ध्यान किया, समाधि किया, वो सतता का मार्ग अपनाया, उस मार्ग को भूल जाते हैं, उस उपदेश को भूल जाते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। क्योंकि हमारे संसार रूपी जो कि सभी लोग गणेश भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन गणेश भगवान ने जो कार्य किया, गणेश भगवान ने किसी पत्थर की पूजा नहीं की, अपने माता पिता की परिक्रमा की, अपने माता पिता की पूजा की। आज उनकी संसार में पूजा हो रही है, लेकिन लोग उनकी पूजा को तो खूब करते हैं। जो गणेश भगवान ने अपना कार्य किया था, जो रहस्य दिया था लोगों को, तो उस रहस्य को लोग भूल जाते हैं, इसी कारण दुखी रहते हैं। इसलिए कबीर साहब चेतन पूजा बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा पूजा करता है, आत्मा में परमात्मा जानता है, दीन दुखी की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, उसी के हृदय में आत्माराम का प्रवेश होता है। इसी के साथ मेरा समय पूरा हुआ। सभी को मेरी तेरे वार शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे।